Hello everyone. Today we are going to discuss about the detail for IUPAC nomenclature. क्योंकि जब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे आपको हर जगह उसके नाम IUPAC नाम लिखने पड़ेंगे। इतने सारे नेम्स, इतने सारे कंपाउंड कैसे याद करें? आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वन वीडियो इज मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट फॉर IUPAC नेमिंग। हमें कुछ IUPAC नेमिंग सीखने के लिए कुछ उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। इसको आप कह सकते हो कि आपको एक छोटा सा क्लासिफिकेशन याद रखना पड़ेगा। कोई भी IUPAC नेम अगर आप लिख रहे हैं उसको लिखने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, वो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर रहा हूं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक बड़ा ग्रुप है। यह ग्रुप डिसाइड करता है कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम क्या होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं और डिफरेंट लैंग्वेज में आप नहीं समझ सकते कि आप जिसको पानी कहते हो उसको कहीं पर एक्वा कहते हैं, कहीं पर वाटर कहते हैं, क्या कहते हैं, वी डोंट नो। इसलिए एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने के लिए IUPAC ने एक सिंपल डायरेक्शन दिया कि इसको फॉलो करके आप IUPAC नेम्स लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, IUPAC नेम लिखने के लिए वी शुड नो कि कोई भी IUPAC नेम तीन चीजों से बना होता है। याद रखना कौन कौन सी तीन चीजें। देखिए, सबसे पहली चीज है हमारे पास वर्ड रूट। याद रखना कोई भी IUPAC नेम होगा उसमें सबसे पहले होगा वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने कार्बन उसके पास है। और जैसे यहां पर लिखा है प्रिंसिपल कार्बन चेन, जैसे C इस तरह से कितनी चेन है, कितने कार्बन है उसके पास। या फिर मैं इसमें डबल बॉन्ड भी लगा सकता हूं, ट्रिपल बॉन्ड भी, या फंक्शनल ग्रुप भी लगा सकता हूं। लेकिन प्रिंसिपल कार्बन चेन किसी भी मॉलिक्यूल जिसका IUPAC नाम आप लिखने जा रहे हैं, सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए उस मॉलिक्यूल में कितने कार्बन हैं और टोटल नंबर ऑफ कार्बन, जो उसकी बैकबोन आप कह सकते हो IUPAC मॉलिक्यूल्स की, जो नाम लिखने जा रहे हैं उस मॉलिक्यूल्स की एक बैकबोन है, उसमें कितने कार्बन हैं वो सबसे पहले लिखना है और उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल कार्बन चेन। दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। दूसरे नंबर पर होता है सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? सफिक्स होता है वो जो उस कार्बन चेन के अंदर प्रेजेंट होगा। तो सफिक्स में दो कैटेगरीज हो जाती है, आपको याद रखना है। कौन कौन सी कैटेगरीज? एक हो जाती है प्राइमरी सफिक्स और एक हो जाता है सेकेंडरी सफिक्स। याद रखना है आपको, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। मतलब क्या है? ये सफिक्स उस कार्बन स्केलेटन की पूरी तरह से प्रॉपर्टीज बदल देगा। पहले पॉइंट पर क्या देखा था? कार्बन चेन, प्रिंसिपल कार्बन चेन। अब उस पर आपको नजर डालना है कि उस कार्बन चेन में क्या केवल सिंगल बॉन्ड है, या उसमें कहीं डबल बॉन्ड भी आया, या कहीं ट्रिपल बॉन्ड भी आया, प्लस इनके साथ क्या ये चीजें आपको मिल रही, इनको बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। इनका नाम क्या होता है? इसको हम लोग एल्कोहल के नाम से जानते हैं। क्या है ये? एल्कोहल। ये क्या है? एल्डिहाइड। ये क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप, या इसको हम क्या कह सकते हैं? कीटोन, या कीटोन के लिए यूज होता है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? यहां पर ये ईस्टर है। ये क्या है? ऑयल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड। ये क्या है? एमाइड। ये क्या है? साइनो या नाइट्राइल। ये क्या है? अमाइन। अब ये आपको याद रखना है, ये इनमें से कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। मैंने क्या बोला? एक बार रिवाइज करो जल्दी से। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? कार्बन कितने हैं, काउंट कर लेंगे कार्बन कितने हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? प्रिंसिपल चेन। ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? वर्ड रूट। दूसरे नंबर पर क्या देखना है? उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, या ट्रिपल बॉन्ड है। ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी सफिक्स। फिर उसमें चेक करो, अगर सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, क्या है, क्या उसमें इनमें से कोई आ रहा है। अगर OH आया तो वो एल्कोहल का कंपाउंड, अगर CHO आया तो एल्डिहाइड का,
CO आया तो कीटोन का, COOH आया तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOR आया तो ईस्टर है, COCl आया तो ऑयल क्लोराइड, फिर CONH2 तो अमाइड ग्रुप है, CN नाइट्राइल ग्रुप है साइनो, और NH2 अमाइन ग्रुप है। ये आपको याद रखने हैं। इनको बोलते क्या है? इनको बोलते क्या है? जब हम इसकी नेमिंग लिखेंगे तो इसकी नेमिंग में भी आपको याद रखना है कि इनको बोला क्या जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको याद रखें कि इनको हमें बोलना क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ऑल। OH को क्या बोलते हैं? ऑल। CHO को बोलते हैं अल। CO को बोलते हैं ओन। ओके, फिर COOH को बोलते हैं ओइक एसिड, COOR को बोलते हैं ओएट, COCl को ऑयल क्लोराइड, CONH2 को अमाइड, CN को साइनो या नाइट्राइल, और इसको अमाइन या फिर इसको क्या बोलते हैं? अमीनो ग्रुप के फॉर्म में भी इसको हम लोग जानते हैं। इस चीज को याद रखना है। तो ये आपको सारे टॉपिक्स यहां पर आपको याद रखना है ठीक से, कोई भी टॉपिक आप यहां पर भूले नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया? OH को ऑल, CHO को अल, CO को ओन, COOH को ओइक एसिड, COOR ओएट, COCl ऑयल क्लोराइड, CONH2 एमाइड, CN को साइनो या नाइट्राइल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नाइट्राइल और अमाइन। ठीक है, तो हमें दूसरी चीज भी पता चल गई। पहले हमने वर्ड रूट देखा, फिर हमने देखा कि क्या उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये चेक करो। फिर उसमें चेक करो कि क्या सेकेंडरी सफिक्स कोई आया है। सेकेंडरी सफिक्स ये सारे हैं, आपको याद रखना है। ओके, फिर हमें लास्ट में चेक करना है प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या होते हैं आपको देखना है। प्रीफिक्स भी दो कैटेगरीज में डिवाइड है। एक को कहते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, एक को बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड आ रहा है ना, और उसके आगे अगर साइक्लो जोड़ दिया आपने, जैसे साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन की चेन है और रिंग में है, तो आपने क्या बोला? साइक्लो। तो जो साइक्लो वर्ड आया ना, क्योंकि आपने इंडिकेट कर दिया कि प्रोप तो है, 3 कार्बन तो है, लेकिन साइकिल में है, तो आपको क्या यूज करना है? ये लिखा है यहां पर, साइक्लो यूज करना है प्राइमरी प्रीफिक्स में। अब ये भी देखो, क्या इन सब के साथ कोई और भी ग्रुप जुड़ा है? अगर कोई और भी ग्रुप जुड़ा है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। और सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या क्या आते हैं याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं? फ्लोरो। इसको फ्लोरो बोलेंगे, इसको क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, मिथाइल, इथाइल। यहां पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सी। मिथॉक्सी भी कह सकते हैं, मिथॉक्सी। और फिर ये क्या है? इथॉक्सी। स्टूडेंट प्लीज याद रखना, मिथॉक्सी, इथॉक्सी सफिक्स की कैटेगरी में नहीं आते। आपको बहुत स्टूडेंट को मैंने देखा, इतनी कंफ्यूजन है, उन्हें यही पता नहीं है कि अगर मैं आपको लिख दूं यहां पर OCH3 और यहां पर कीटोन, और मैं पूछूं इसमें सफिक्स क्या है, तो बच्चे दोनों को सफिक्स बोलते हैं। याद रखिएगा, ये जो कंपाउंड है ये प्रीफिक्स की कंडीशन में आते हैं। अब इसका यूज क्या है, कैसे नाम लिखेंगे? तो बेटा याद रखना है, सबसे पहले हमें जब नेमिंग करनी है ना, तो नेमिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? नेमिंग स्टार्ट करते हैं प्रीफिक्स से। अगर उसमें साइक्लो तो पहले साइक्लो लगाएंगे और फिर करेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स से स्टार्ट। प्रायोरिटी क्या देना? सबसे पहले इनका नाम लिखना है। मैं एक एग्जाम्पल के साथ क्लियर करूंगा। सबसे पहले इनका नाम लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें कहां जाना है? हमें देखना है कितने कार्बन है उसमें, और उसके बाद फिर हमें क्या जोड़ना है? सफिक्स जोड़ना है। तो इसको आप जितना ज्यादा याद कर सके कर लीजिए। इसके अलावा मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म नहीं होगा, इसी के अंदर लगभग सब कुछ कवर हो जाएगा। तो आप ठीक से इसका एसएस ले लीजिए, फिर हम लोग प्रैक्टिस पर चलते हैं। ओके, तो आपने एसएस ले लिया होगा। इसके सारे पॉइंट जितने भी पॉइंट्स है ये सबको आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आ गया? एक बार रिवीजन कर लें। क्या बताया मैंने? सबसे पहले वर्ड रूट, कितने कार्बन है। उसके बाद फिर आपको क्या देखना है? प्राइमरी सफिक्स में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। उसी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग लिख देंगे। मैंने कल के पिछले वीडियो में बताया था, सिंगल बॉन्ड को एन लिखते हैं, पता होगा आपको।
ये लिखा है सिंगल को एन, डबल को इन और ट्रिपल को आइन। ये देखिए, ये प्राइमरी सफिक्स कहलाएंगे। सेकेंडरी सफिक्स ये आपको याद करके रखना है। प्रीफिक्स क्या होते हैं? छोटे ग्रुप। प्रीफिक्स छोटे ग्रुप, सफिक्स क्या होता है? बड़ा ग्रुप। तो प्रीफिक्स के भी दो पार्ट हैं और सफिक्स के भी दो पार्ट हैं। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि डबल बॉन्ड में और कीटोन में प्राइमरी सफिक्स क्या है, तो क्या बोलेंगे आंसर? डबल बॉन्ड में और सी डबल बॉन्ड ओ कीटो ग्रुप में प्राइमरी सफिक्स क्या है? ऑब्वियसली क्या है? डबल बॉन्ड यहां पर प्राइमरी सफिक्स है और सीओ क्या है यहां पर? सेकेंडरी सफिक्स है। ओके, चलिए कुछ एग्जाम्पल शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम सिंपल नेम से लेंगे और इसके अगले वीडियो में जब मैं आपको बनाऊंगा तो उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स की तरफ आपको ले जाऊंगा। तो यहां पर हम सिंपल नाम लिखते हैं CH3, CH2, CH2, CH3। आपको क्या करना है? नेमिंग करनी, काउंटिंग करनी कार्बन की, वर्ड रूट की 1 2 3 4। 4 को क्या कहते हैं? ब्यूट। और क्योंकि सिंगल बॉन्ड लगा है तो सिंगल बॉन्ड प्राइमरी सफिक्स है, तो इसमें क्या जोड़ देना है? एन, ब्यूटेन। हाँ, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा, इसमें कोई बड़ा सफिक्स नहीं लगा, तो आगे लिख सकते हैं एन। एन मतलब क्या होता है? नॉर्मल ब्यूटेन। समझ गए ना? नॉर्मल ब्यूटेन। चलिए दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, एसएस लेते जाइएगा। सेकंड एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगर लिखा हुआ है CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसकी नेमिंग आपको कार्बन को काउंट करना। वर्ड रूट देखिए, इस तरफ से काउंट करेंगे क्योंकि जिस किनारे पर सफिक्स मिले, प्राइमरी सफिक्स या सेकेंडरी सफिक्स, अगर दोनों नहीं है तो फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसी तरफ से नेम आप नंबरिंग कार्बन को काउंट करना स्टार्ट करना है। तो 1 2 3 4, इसमें भी क्या लिखा? ब्यूट लिखा। ठीक, अब इन कितने पर लगा है? 1 पर, तो ब्यूटीन आप ये भी लिख सकते हो, आप ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हो, या आप ब्यूटीन 1 लिख सकते हो। ओके, ये तीनों नाम इसके लिखे जाएंगे। ब्यूटीन 1 क्यों किया? क्योंकि डबल बॉन्ड कहां से स्टार्ट है? 1 से। ये नंबर नहीं लेना है, जिस पर खत्म होता है डबल बॉन्ड वो नंबर नहीं लेना है, यहां से स्टार्ट करना है। और नेम्स देखते हैं, जैसे लिख रहा हूं CH3, CH2, CH2OH। अब आप देख लीजिए, इसमें क्या है? यहां पर हमारे पास ये लगा है सेकेंडरी प्रीफिक्स सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स क्या है? एल्कोहल का ऑल। तो नंबरिंग कीजिए 1 2 3। बेटा याद रहे, नंबरिंग कार्बन को करना है, ना कि फंक्शनल ग्रुप को। तो 3 को क्या कहेंगे? प्रो। और ऑल कितने पर लगा है? 1 प्रो 1 ऑल, या प्रोपेनॉल, बोथ करेक्ट नेम। सो आज आपको मैं टास्क दे रहा हूं, ये पूरा जो मैंने आपको समझाया है आपको याद करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और डिटेल्स नेमिंग कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखें, शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब तो जरूरी है ना। थैंक यू।